जब तक मति में ज्ञान पूरा नहीं है, उस बुद्धि को ज्ञान देने के लिए मैं साक्षी हूँ और संसार साक्ष्य है, ये समझाया जाता है। दृश्य है तो दृश्य का दृष्टा है, ये समझाया जाता है। संसार ध्येय है और मैं इस ध्येय का साक्षी हूँ, ये समझाया जाता है। पर फिर जहाँ बात ये समझ लगी कि दृश्य सारा का सारा कल्पना है, तो जब दृश्य ही कल्पना हो गया तो साक्षी और ब्रह्म का भेद कहाँ रहा? जब साक्षी ब्रह्म का भेद न रहा तो फिर कौन साक्षी और किसका साक्षी? पर मैं साक्षी भी हूं और मुझे सब देखना है और सब ब्रह्म भी है और ये समझना है। तो दोनों में कोई एक बात है जो समझ नहीं हुई। या तो ये क्लियर नहीं है कि ब्रह्म कैसे है, और या तो ब्रह्म को साक्षी है या कि नहीं है, ये भेद बुद्धि अभी बनी हुई। और वो भेद बुद्धि तब जाएगी जब आप ठीक से सन्मुख बैठ करके इस वेदांत ज्ञान को समझेंगे। जब आप किताब पढ़ के समझते हैं या इवन मेरा भी वीडियो बैठ करके कहीं समझते हैं, तो आपने एक एपिसोड देखा, उसमें तो बात पूरी हुई ही नहीं, बात शायद अगले में थी, अगली आपने सुनी ही नहीं, तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाता है। जब तक मैं साक्षी हूं ये स्पष्ट न हो जाए, तब तक साक्षी को सब प्रमाणों से समझना चाहिए कि मैं साक्षी कैसे हूं और संसार साक्ष्य या दृश्य कैसे है। तो दृश्य और दृष्टा का विवेक करना जरूरी। एक दफे ये बात स्पष्ट हो जाए तो फिर अगली बात आती है कि दृश्य सारा कल्पित है। अभी हमने दिसंबर में ऋषिकेश शिविर में आत्मबोध ग्रंथ को समझाया। आदि शंकराचार्य जी का ये वेदांत का बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में पूरी ही बात इसी विषय पर थी कि आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है और जगत क्या है। तो उसके तमाम श्लोकों में, हर श्लोक में शंकराचार्य जी ने अति सुंदर प्रमाण दे करके, हर श्लोक में एक प्रमाण है, उस प्रमाण के सहित इस बात को उन्होंने सिद्ध किया कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम आत्मबोध है। और ये आत्मबोध ग्रंथ हमारी जो एप्लीकेशन है अमृत वर्षा, उसमें पूरे का पूरा डाला हुआ है। आप एक बार उसको सुनना शुरू करिए। जैसे जैसे सुनते जाएंगे, जो थोड़ा भ्रम उठ रहा है मन में, वो एकदम क्लियर हो जाए। जब तक दृश्य सत्य लगेगा तब तक सांख्य मार्ग बहुत मदद देगा ये बात समझाने के लिए कि तुम ये दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो। लेकिन साक्षी ही ब्रह्म है, ये समझने के लिए वेदांत की जरूरत होगी। वहाँ सांख्य या योग पूरा नहीं पड़ेगा। ना योग से बात समझ लगेगी, ना सांख्य दर्शन से ये बात समझ लगेगी। उसके लिए वेदांत दर्शन को ही समझना होगा। और एक दफे ठीक से आपने समझ लिया तो फिर तो कोई संशय ही नहीं रहेगा। साक्षी लग रहा हूं तो फिर लग ही रहा हूं। और साक्षी मन बुद्धि की परिच्छिन्नता के कारण साक्षी साक्षी है। अगर अंतःकरण हम हटा दें, अगर मन बुद्धि को हम हटा दें, तो परिच्छिन्नता भी खत्म हो जाती। तो फिर एक चेतन नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म सत्ता ही है। ना उसमें साक्ष्य कुछ, ना उसमें साक्षी कुछ। अब जिन लोगों को ये भाषा मेरी समझ नहीं आ रही है, वो इसलिए क्योंकि आपने ठीक से हमको सुना नहीं है। थोड़ा वेदांत के जब इन सूत्रों को आप सुनेंगे, जब ठीक से समझेंगे, थोड़े मुश्किल पड़ सकते हैं। तो मेरी सजेशन है, जो लोग ये बात अभी सुन रहे हैं, हमारी एक हिंदी में पुस्तक है आत्मबोध, अंग्रेजी में है किताब नो दाई सेल्फ। दोनों में से किसी भाषा के अनुसार जिसमें कंफर्टेबल है, पहले उसको पढ़िए। अगर ये समझ लग गई आपको
तो फिर उसके बाद फिर आत्मबोध को सुनिए. You know, you have to follow a system. First you complete your nursery, then KG, then first, then primary, then higher secondary, then college, then university. Right? So Vedanta Darshan is like the college study. It's tough, but we can prepare for it. So there is a process. So if you wish to go more deeper into Vedanta, then begin from reading my book, Know Thyself. It is based on Shankaracharya's Nirvana Ashtakam. It's 8 shlokas in which he has explained so beautifully who I am, what this self is. Once you have understood that, then move on to the other book. It can be Gita also, or you can move into the videos which are available in Amrit Varsha app, and the title is Atam Bodh, the Atma Bodh. But I've spoken in Hindi, and if you don't know Hindi, then you please learn Hindi. Or you will have to wait until this, my discourse gets translated, and then it will come in the book form also. But that will take some time. और आखिरी में एक सवाल लेते पूछते हैं, हम अपने जवान बच्चों को भगवान से प्यार करने में और विश्वास करने में कैसे उनको जोड़ें? देखिए, अगर बच्चे तुम्हारे जवान हो चुके हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं. कहाँ सुनेंगे वो? अब नहीं सुनेंगे. देखो, आज 2 बच्चों की मंत्र दीक्षा हुई. जब वो मुझे मिले हैं, उनका पहला सवाल ही यही था, क्या आप हमें मंत्र दीक्षा देंगे? मैंने कहा अच्छा हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे. तो आज दोनों की हुई. तो दोनों ने दीक्षा से पहले मुझे एक कार्ड दिया. तो उद्धव का कार्ड, बड़े बच्चे का कार्ड मैंने पढ़ा, तो उस पर लिखा था, आई ऑफर यू माई माइंड, हार्ट एंड बॉडी. Please put me into this journey. 12-year-old child is writing this. But actually it is not the 12-year-old child who is writing it. It is the mother who has taught him all this. A 12-year-old kid might ask for Disney or, Avenger game or something like that. A 12-year-old kid in these days, and that too in Canada, wouldn't ask that I need to get Diksha. I want to do mantra. बात समझ रहे हैं? ये अनिल के बच्चे बैठे हैं, बेटी भी और बेटा भी. क्यों बैठे हैं यहाँ पर? क्योंकि माँ बाप ने ये सिखाया है उनको. और ये आज से नहीं बैठ रहे, कितने सालों से बैठ रहे हैं. शक्ति में सेवा करते हैं. क्यों? माँ बाप ने सिखाया. अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त सिखाना चाहिए था बच्चों को, उस समय आप नौकरियां कर रहे थे. सरवाइव भी तो करना है. पंजाब से, दिल्ली से उठ के, गुजरात से उठ के यहाँ आ गए. अब कैसे सरवाइव करेंगे? काम करना है. माँ काम कर रही, बाप काम कर रहा है, बच्चे स्कूल अपने आप जाते हैं, अपने आप खाते हैं. सीखते किससे हैं? टेलीविज़न से या दोस्तों से? और आपके यहाँ का टेलीविज़न या यहाँ के दोस्त उनको धर्म और अध्यात्म तो नहीं सिखाने वाले ना. सो इफ योर किड्स आर away from this path, I don't want to blame you, but definitely the environment was not conducive that they would understand all this. I was just talking to Dharmesh. He has 3 kids. He was asking me, what should I do to put them on the path? So I told him all the things which I have said it many times. You just follow the path properly. Make them, when you will sit for dhyan, they will sit. When you will do pranam, they will do.
When you will do the salutations, they will follow you. And then I suggested that read them stories. There are beautiful, some comic books available. There's one company, very old company in India, Amr Chitra Katha. They make comics based on Ramayana, Upanishad, Mahabharata, and Sikh history. Beautiful comic books. So read, let the children read those books. And let the children be in company of a Mahatma. Let them absorb it passively, very passively. And there is one video in YouTube, if you can then please watch it, that is called Happy Day in Ashram. Happy Day in Guruma Ashram. I had invited these kids. See, in my program kids are not allowed, but this was program for kids. And kids learned the first step of Dharma with me. 200 बच्चे आए, 3 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक। मंत्र सीखा, बैठना सीखा, मैंने कीर्तन किया, उन्होंने किया मेरे साथ। और उस दिन बच्चों में से एक जो हमारे एक बच्ची थी, उसको मैंने पूछा तुम्हें खाने में क्या पसंद है? अपनी पोनी टेल हिला हिला करके उसने कहा पेस्ट्री पसंद है, चाउमीन पसंद है, बर्गर पसंद है। मतलब शी गेव मी ऑल द लिस्ट, कैंडी फ्लॉस पसंद। और एकदम जाते जाते भाग के वापस आई और फिर पोनी टेल हिलाई और कहती पॉपकॉर्न। ओके, तो हम आश्रम ने ये सब चीज़ों का इंतज़ाम किया। So in one of the park we had all this stuff. And these 200 kids and their parents and Nani and Dadi all were there. And I composed a song just for kids, that why they should wake up early in the morning. So while singing, they got the message and they had a blast with me. और वो बच्चों में से कई बच्चे बाद में मिले और उनके माँ बाप कहते हैं कि बच्चे वो गाना गाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं और बैठते हैं और गायत्री करते हैं और फिर पूछते हैं कि हम दोबारा आश्रम कब जा रहे हैं। अब बताओ, 4 साल का बच्चा आश्रम आना चाह रहा है, हो गया ना दिमाग खराब बच्चे का। हम तो पागल हैं, हम उनको भी पागल बना देते। इसीलिए कई लोग कहते दूर रहो इनसे, दूर रहो इनसे, दिमाग खराब कर देते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। अच्छा, तो हम तो कहते हम हैं पागल, मत लाओ। पर बच्चे आते हैं, 10 साल के 12 साल के बच्चे शिविर में बैठते हैं, सेवा करते हैं। वो एक बच्चा मेरा ख्याल 6 साल का था जब, उससे लंबा झाड़ू था और वो झाड़ू पकड़ के मंदिर के आगे झाड़ू लगा रहा था। मैं क्या कर रहे हो? कहते सेवा। मुझे नहीं पता था कि इतना छोटा बच्चा भी सेवा कर सकता है। और लंगर के टाइम पर बच्चों की पूरी टीम होती है। These kids love to do service of food. And they are running around with all this energy and asking, Dal ji, Dal ji, Dal ji, Sabji ji, Sabji ji. They won't even lift a finger in their home. But when they come to me, they are so ready to do all kinds of work and they are so ready to be part of every activity. And I really wonder, they are your kids, but they don't listen to you. They are not my kids, but they listen to me. I say wake up 5, they wake up 5. I say sit down, they sit down. I say let's sing, they sing. I said be quiet, they sit quiet. एक उम्र है जिस उम्र में हम उन बच्चों को ये संस्कार दे सकते हैं। एक दफे वो उम्र निकल गई, अब जब वो चुनेगा तब वो धर्म की राह पे आएगा। अब जब तक जब कब
पता नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आज नहीं कल हर व्यक्ति को धर्म की, ज्ञान की राह पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में तो सुख मिलने नहीं वाला है। मिलना तो यहीं पे, आज आ जाओ, कल आ जाओ, रो के आ जाओ, मार खा के आओ दुनिया तो, कि सीधे सीधे आ जाओ, थोड़ी मर्जी।